साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप शेयर बाज़ार में बहुत अच्छी तरह से पैसा कमा रहे होंगे। आज मैं आपको क्या विधि सिखाने वाला हूं? मैं आपको ये विधि सिखाने वाला हूं कि जब मेरा कोई साथी या मुझसे कोई मेरे YouTube चैनल पे कमेंट करके ऐसे पूछता है कि सर अब निफ्टी बढ़ेगा या निफ्टी गिरेगा, तब मैं उसको क्या जवाब देता हूँ। तो मैं उसको ऐसे जवाब देता हूँ कि अब जैसे मान लीजिए निफ्टी 11,464.45 पे है। ये 11 सितंबर का उसका क्लोजिंग प्राइस है। जब मैं वीडियो भर रहा हूँ 11 सितंबर 2020 को, हो सकता है आप वीडियो पता नहीं किस डेट को देखें। तो जब निफ्टी 11,464.45 पे 11 सितंबर को था, तो मैं उसको जवाब देता हूँ कि यदि निफ्टी 11,535 को पार कर देगा, यदि निफ्टी 11,535 को पार कर देगा तो उसमें आगे फ्रेश तेज़ी बनेगी और वो फिर 11,600 के पार निकल सकता है। ये उसको जवाब देता हूँ। और यदि 11,535 को निफ्टी पार नहीं कर पाएगा तो वो 11,278 पॉइंट तक टूट सकता है। ये मैं उसको जवाब देता हूँ। और वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है बाद में जब वो देखता है कि लगभग इसके आसपास ही निफ्टी के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट रहे थे। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का अर्थ क्या होता है? ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो जहाँ जाके निफ्टी या कोई भी शेयर थोड़ा बहुत अटकता है, आगे जब उसकी बढ़ोतरी होने से पहले थोड़ी बहुत उसमें गिरावट आती है, वो उसका रेजिस्टेंस होता है। तो मैं उसको क्या कहता हूँ कि जब निफ्टी 11,464 पे था तो मैं उसको कहता हूँ कि 11,535 पे उसका पहला रेजिस्टेंस है। और दूसरा रेजिस्टेंस क्या आएगा? 11,647.60 के बाद आएगा, यानी 11,647.60 को यदि निफ्टी पार कर देता है। देखो, मैंने कभी ऐसी टेक्निकल भाषाएं मेरे वीडियो में बोली नहीं। मुझे मेरे फॉलोअर्स कहते हैं कि सर हमें टेक्निकल एनालिसिस सिखाओ, तो मैं आज सिखाने आया हूँ आपको कि किसी को इसके लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही एक मैजिक ट्रिक बताऊँगा आपको, जादुई ट्रिक बताऊँगा। बिल्कुल आप फ्री फोकट में घर बैठे 5 मिनट में ये सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकाल सकते हैं। मुझे मेरे दोस्त वगैरह बाद में जब वो हैरान हो जाते हैं तब वो कहते हैं कि आप इतना अच्छा टेक्निकल एनालिसिस जानते हो, आपने चलते चलते हमें निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बता दिए, हमने पैसा कमाया, तो आप क्यों नहीं अपने चैनल पे पेड मेंबरशिप बेचो? इसके लिए लोगों को पैसा लेके, महीने की फीस लेके लेवल्स बताओ लोगों को, आप लेवल्स पे काम कीजिए। तो मेरे को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। गूगल फाइनेंस पे इस तरह के आप कैसे देख सकते हैं, 5 मिनट में मैं आपको सिखा दूंगा। तो आपको बस क्या करना है, वीडियो को पूरा तसल्ली से देखना है। लगभग 5-10 मिनट आपको वीडियो का जो पार्ट है ये सिखाने वाला, उसको पूरा तसल्ली से देखना है। लेकिन सिखाने से पहले, जैसा कि हमारे चैनल की, मेरे चैनल की विशेषता है, मेरे जो फॉलोअर्स ने मेरे सिद्धांतों पे काम करके जीरोधा से 60 डे चैलेंज जीता है, यानी 60 दिन में, पिछले 60 दिन में उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया, शेयर बाजार से अच्छा खासा पैसा कमाया है, उन फॉलोअर्स को मैं कहता हूं कि वो अपने सर्टिफिकेट्स मुझे ईमेल करें। आप भी यदि ऐसा सर्टिफिकेट जीतेंगे तो आप भी मुझे ईमेल करना। ईमेल आईडी में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो उन सब, पिछले 2 हफ्ते से मेरा वीडियो नहीं आया, पिछले 2 हफ्ते में जिन जिन फॉलोअर्स ने अपने सर्टिफिकेट्स मुझे ईमेल किए हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं उनके सर्टिफिकेट दिखा देता हूं, उनको शुभकामनाएं दे देता हूं। लगभग 4 मिनट का पार्ट है ये, 4 मिनट में आप उनके सर्टिफिकेट्स पहले देख लीजिए। ये पहला सर्टिफिकेट आबिद अली जी ने जीत के भेजा है। दूसरी बार लगातार इन्होंने ये सर्टिफिकेट जीता है। तो आबिद अली जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। फिर ये भारती जी हैं। भारती जी ने भी ये सर्टिफिकेट जीत के मुझे शेयर किया है। भारती जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप ऐसे ही शेयर बाजार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। चिदानंद बाबूराव गोठाखिंडी जी का ये अगला सर्टिफिकेट है। चिदानंद बाबूराव गोठाखिंडी जी, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन चिदानंद बाबूराव गोठाखिंडी जी, आपको मेरी तरफ से टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप इसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ते रहें, इसी प्रकार तरक्की करते रहें। आप लोगों के सर्टिफिकेट देख के मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य धीरे धीरे सफलता की तरफ अग्रसर होता जा रहा है। ये है देवेंद्र कुमार जी। देवेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। आप भी इसी प्रकार से तरक्की करते रहें, ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना है। दीक्षा गुप्ता जी है। इन्होंने लगातार 7वीं बार जीत के ये सर्टिफिकेट शेयर किया है। दीक्षा गुप्ता जी, आपने मेरा दिल खुश कर दिया है। और दीक्षा गुप्ता जी से मेरे फॉलोअर्स को भी ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि शेयर बाजार में पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ अनुशासन की, धैर्य की, पेशेंस की आवश्यकता होती है। और आप जिस विधि पे काम करते हैं उस विधि के अंदर पूरी रणनीति बना के चलने की आवश्यकता होती है। दीक्षा गुप्ता जी, आपने बहुत मेरा दिल खुश कर दिया है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 7वीं बार लगातार इन्होंने ये सर्टिफिकेट जीत के मुझे शेयर किया है। ये है हिरेन कुमार नागिन भाई पटेल जी।
हिरेन कुमार नागिन भाई पटेल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और मेरी प्रार्थना ईश्वर से आप आगे भी ऐसे ही सर्टिफिकेट जीतते रहें। जोहन जोसेफ मार्शल जी, जोहन जोसेफ मार्शल जी, आपको भी हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगला सर्टिफिकेट है मधुकर लालजी भाई नाकरानी जी का। मधुकर लालजी भाई नाकरानी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इन्होंने भी दूसरी बार लगातार ये सर्टिफिकेट जीता है, मधुकर लालजी भाई नाकरानी जी ने, और इन्होंने अपना पहली बार का सर्टिफिकेट भी शेयर किया है। देखो, पहले बार का इनका आ रहा है मधुकर लालजी भाई नाकरानी जी का। अच्छा, तीसरी बार का भी किया इन्होंने। क्या हुआ होगा कि मेरा वीडियो पहली बार देखा होगा तो 3-4 बार ये जब जीत गए थे तो इन्होंने एक साथ ही सभी सर्टिफिकेट लगता है मुझे शेयर कर दिए गए हैं। ये है नवीन कुमार पेरिमे बित्ती जी। नवीन कुमार पेरिमे बित्ती जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। साउथ इंडियन नेम्स को हो सकता है हिंदी में पढ़ने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो। नवीन कुमार पेरिम बित्ती जी, मैं आशा करता हूं मैं आपका नेम सही पढ़ पा रहा हूं। तो नवीन कुमार पेरिम बित्ती जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने भी दूसरी बार सर्टिफिकेट दे करके नवीन कुमार पेरिम बित्ती जी ने मुझे शेयर किया है। ये हैं रवीश कुमार जी। रवीश कुमार जी ने 12 सितंबर को ही जीत के मुझे शेयर किया है। बहुत लेटेस्ट सर्टिफिकेट है इनका। रवीश कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है रीना मलिक जी। रीना मलिक जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही जीवन में आगे तरक्की करते रहें। और ये सर्टिफिकेट थोड़ा सा आपको अलग टाइप का लगेगा। ये है वेंकटेश श्रीकांत भाई जी, और आप देख रहे हैं ये अलग टाइप का सर्टिफिकेट है। ये जीरोधा वर्सिटी का सर्टिफिकेट है। इन्होंने स्टॉक मार्केट बेसिक्स में जीरोधा वर्सिटी ऐप पे जो मुफ्त लर्नर्स प्रोग्राम है उससे कोर्स पूरा करके मुझे कोर्स कंप्लीटेशन का सर्टिफिकेट शेयर किया है। आप भी चाहें तो कर सकते हैं। मुझे इससे भी खुशी होती है कि मेरे स्टूडेंट्स लर्निंग तो कर रहे हैं, भले ही मुझसे करें या कहीं से भी करें, मुझे बहुत खुशी होती है। आपको बिल्कुल लर्निंग करनी चाहिए शेयर बाजार को, बहुत ही सीख के इसको शेयर बाजार के अंदर कार्य करना चाहिए। तो इनको भी वेंकटेश श्रीकांत पाई सर को बहुत बहुत बधाई एंड हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन कि इन्होंने स्टॉक मार्केट बेसिक्स का ये कोर्स पूरा किया। धन्यवाद। तो अब मेरे इन फॉलोअर्स के सर्टिफिकेट दिखाने के बाद वीडियो के अगले भाग में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी चार्टिंग सॉफ्टवेयर के गूगल फाइनेंस की वेबसाइट पे जा करके निफ्टी वगैरह के, बैंक निफ्टी के, किसी भी शेयर के स्पोर्ट्स लेवल, रेजिस्टेंस लेवल देख सकते हैं। उससे आपको आपकी ट्रेडिंग में बहुत सहायता मिलेगी और आपको इसके लिए किसी को भी पैसा वगैरह खर्च करके उसकी पेड मेंबरशिप वगैरह खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस सिर्फ 9 मिनट का अगला भाग है। आप इस 9 मिनट के भाग को यदि मन लगा के ध्यान से देख लेंगे तो आप बहुत इस तरह से मैजिक विधि से आप भी लोगों को बताने वाले बन जाएंगे। बस देख लीजिए। आइए देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स के आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा। आपको जैसे मान लीजिए पहले निफ्टी से सिखाते हैं, निफ्टी के कहाँ का सपोर्ट है, कहाँ का रेजिस्टेंस है, ये पता करने हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर के और आपको बिना किसी को पैसा दिए ये पता आप करना चाहते हैं। तो आपको इसमें गूगल पे सिंपली जो है निफ्टी टाइप करना है, और निफ्टी टाइप करके जब आप सर्च करेंगे तो गूगल फाइनेंस की वेबसाइट से ये चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये चार्ट देखिए, यहाँ 1 दिन का आ रहा है, यहाँ ये 5 दिन का चार्ट है। 1 मंथ पे क्लिक करेंगे तो 1 मंथ का चार्ट आपको शो होने लगेगा, और 6 मंथ पे क्लिक करेंगे तो 6 मंथ का चार्ट आपको शो होने लगेगा। यहाँ इस चार्ट के ऊपर आप कर्सर को घुमा सकते हैं। चार्ट के ऊपर जैसे जैसे कर्सर को घुमाएंगे इसकी वैल्यू जो है और इसकी डेट की वैल्यू है लिखी हुई शो होने लगी। कहीं कहीं ऊपर शो हो रही है, कहीं कहीं ये नीचे शो हो रही है, और कहीं कहीं ये ऊपर शो हो रही है। देखिए, सबसे लास्ट में जब आप ले जाएंगे तो निफ्टी का 11 सितंबर का फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस है 11,464.45, ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसमें आपको याद रखने वाली बात क्या है, पीछे जब जब इसने ये लो बनाए हैं, यानी ये चार्ट में जो आपको लोवेस्ट पॉइंट्स दिखाई देते हैं, ये खड्डे जो आपको चार्ट में दिखाई देते हैं लोवेस्ट पॉइंट, जब जब इसने पीछे लो बनाए हैं वहां यदि निफ्टी गिरेगा तो इसका सपोर्ट हो जाएगा। यानी उसके बाद या तो निफ्टी वापस घूम जाएगा। सपोर्ट का अर्थ ये होता है, ये श्योर नहीं कि सपोर्ट पे कि आपका निफ्टी वापस ही घूमेगा, लेकिन ज्यादा चांस ये रहते हैं कि उसके बाद या तो वापस घूम जाएगा, और यदि नहीं घूमता है तो और ज्यादा गिरावट होगी और जस्ट पिछले खड्डे की तरफ ये बढ़ने लगेगा। जैसे अब इसका जो वर्तमान स्तर आप देखिए, ये वर्तमान स्तर है, ये आपके क्या है 11,464.45 है।
तो पहला सपोर्ट इसको गिरते समय निफ्टी को कहाँ मिलेगा, आप देखिए यहाँ ये जो खड्डा था, ये जो इसका लोअर पॉइंट था 11,387.50 तक, ये इसको पहला सपोर्ट मिलेगा। यदि इसके बाद ये और ज़्यादा टूट जाता है, गिरावट इसके अंदर बढ़ जाती है, तो 11,333.85 इस खड्डे की तरफ आ जाएंगे हम। और उसके बाद भी यदि गिरावट और बढ़ जाती है तो 11,278 पे, ये 9 सितंबर का इसका लो पॉइंट है, 11,278 पे तो इसको सपोर्ट मिलना ही चाहिए। और यदि नहीं मिलेगा तो इसके नीचे वाला खड्डा आप देखेंगे कि ये खड्डा भी इससे 11,278 से ऊपर है। ये जो लोअर पॉइंट है ये भी, ये 11,278 से लगभग 100 पॉइंट नीचे है। तो फिर अगला सपोर्ट कहाँ मिलेगा इसको, 11,178.40 पे मिलेगा। यानी आप यदि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो इनके हिसाब से अपनी कॉल और पुट खरीदने की, बेचने की, इनकी रणनीति डिसाइड कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉस इनके अनुसार डिसाइड हो सकते हैं। आपको ट्रेंड रिवर्सल का इससे आइडिया हो जाएगा। यानी अभी जब लेटेस्ट हम देखेंगे तो हमें क्या पता चलता है कि यदि निफ्टी अब 11,278 से नीचे गिर गया, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया ना कि इस तरह से हम बताते हैं कि यदि निफ्टी अमल तो 11,278 से नीचे गिरेगा नहीं और किसी कारणवश गिर गया तो सीधे इसके 100 पॉइंट की और गिरावट हमें मिलने के आसार रहेंगे, 11,178.40 तक जाने के आसार रहेंगे। फिर ये यदि घूमेगा तो 11,178.40 के आसपास घूमेगा। ये भी याद रखना कि बिल्कुल ये कोई ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल एक्यूरेट, श्योर एंड सर्टेन है। ये श्योर एंड सर्टेन होता तो हर कोई व्यक्ति इसके अंदर इस तरह से ट्रेड कर लेता। इसके आसपास ही ये जो इसके लोअर पॉइंट होते हैं पिछले चार्ट के, ये इसके सपोर्ट होते हैं, तो इसके आसपास सपोर्ट मिलेगा। और यदि 11,178.40 का स्तर भी ब्रेक होता है तो आपको 10,891.60 पर जाकर के सपोर्ट मिलेगा। इससे पहले आपको कहीं सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये स्तर भी यदि ब्रेक होता है तो आपको 10,607.35 पे सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरह से पीछे की तरफ जब आप चार्ट में देखते हैं, हिस्टोरिकल इनके जब लो बने हैं वो लो फिर बाद में जाके सपोर्ट का कार्य करने लगते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का ये बेसिक कंसेप्ट है। आपको चार्ट पे आप देखते हैं ना, टीवी वगैरह पे एनालिस्ट जो बोलते हैं, या कईयों ने तो इसको व्यापार बना लिया है, कईयों ने तो धंधा खोल लिया है। वो आपको ये कहते हैं कि साहब आप मुझे पैसे दो, मेरे चैनल की मेंबरशिप लो, मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊंगा कहाँ कहाँ होते हैं। तो आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ आप मुफ्त में घर बैठे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आराम से इजीली देख सकते हैं। अब ये तो बात आ गई सपोर्ट की। अब ये बढ़ने की बात करते हैं कि यदि निफ्टी बढ़ेगा तो इसका पहला रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। ये इसका हायर पॉइंट पीछे देखिए, पीछे इसका ये हायर पॉइंट यहाँ जाके आता है। यानी 11,527.45 को यदि निफ्टी क्रॉस कर देता है तो इसमें फ्रेश तेजी बनने की संभावना रहेगी। यदि 11,527.45 को क्रॉस कर देता है तो फ्रेश तेजी बनेगी। और वो कहाँ तक बन सकती है, वो इस 11,647.60 तक बन सकती है। यानी ये इसका रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा इसको बढ़ते समय, 11,527.45 पे मिलेगा। इसके आसपास से वापस टूटना शुरू हो सकता है, वापस घूम सकता है, नहीं घूमेगा। यदि 11,527.45 के स्तर को तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो टेक्निकल एनालिसिस का सिद्धांत ये कहता है 11,647.60 पर तो बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे कहीं भी इससे ऊपर नहीं गया हुआ है। पीछे के आप 6 महीने का आंकड़ा देखें तो कहीं भी 6 महीने में भी इसका ये हाईएस्ट स्तर है। और यदि इस 6 महीने के हाईएस्ट स्तर को निफ्टी ने ब्रेक कर दिया 11,647.60 को, तो बहुत ही तेजी से, बहुत ही फ्रेश तेजी एक बनने के आसार रहेंगे। आप मान सकते हैं कि ट्रेंड पूरी तरह से रिवर्सल हो गया है। इसको कहते हैं निफ्टी के सपोर्ट निकालना। तो पीछे के जो भी हाईएस्ट पॉइंट होंगे वो सब सपोर्ट की तरह कार्य करेंगे और चार्ट में पीछे के जो लोवेस्ट पॉइंट होंगे, नहीं, पीछे के जो भी हाईएस्ट पॉइंट होंगे वो सब रेजिस्टेंस की तरह कार्य करेंगे और चार्ट के जो भी लोवेस्ट पॉइंट होंगे वो सब सपोर्ट की तरह कार्य करेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ इसको बढ़ने में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे 11,527.45 पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और फिर अगला रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, 11,647.60 पे अगला रेजिस्टेंस मिलेगा। अब आप यदि बैंक निफ्टी का निकालना चाहते हैं तो इसमें आप यदि सीधा ऐसे लिखेंगे निफ्टी बैंक, तो इसमें ये चार्ट नहीं खुलेगा। और आप यदि इसमें बैंक निफ्टी लिखेंगे तो भी ये चार्ट नहीं खुलेगा। क्योंकि वजह इसकी क्या है, इसकी वजह ये कि आपको इसका जो है एनएससी का जो सिंबल है वो लिखना है। वो सिंबल में बीच में स्पेस नहीं होता। आपको बैंक निफ्टी बिना स्पेस दिए आप लिख के इसको सर्च करेंगे तो ही आपके बैंक निफ्टी का चार्ट खुलेगा। ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट खुल गया। तब आपको समझ में आ गया ना, आपको ये इंडेक्स एनएससी का जो सिंबल है वो आपको एक्यूरेट टाइप करना पड़ेगा, तब गूगल फाइनेंस आपके सामने चार्ट लाएगा। तो देखते हैं बैंक निफ्टी की क्या सिचुएशन है। इसमें बैंक निफ्टी का ये 6 मंथ के चार्ट पे हमने क्लिक किया। अब जो वर्तमान बैंक निफ्टी का स्तर है ये 22,479.95 है। तो इसके अंदर आप देखो कि
पहला सपोर्ट इसको कहाँ मिलेगा, 22,267 पे पहला सपोर्ट मिलेगा। और यदि 22,267 का स्तर ब्रेक हो गया तो अगला सपोर्ट कहाँ मिलेगा, ये यहाँ इसका जो लोवेस्ट पॉइंट 21,999.45 पे अगला सपोर्ट मिलेगा। तो आपको किसी को भी पैसे दे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ट्रेड को इसके अनुसार जो है डिसाइड कर सकते हैं। और 21,999.45 का स्तर जो ब्रेक हो गया तो आपको 21,700.85 पे और 21,679.40 पे अगले इसके सपोर्ट मिलेंगे। यानी जो लोवेस्ट पॉइंट है, जो चार्ट में पीछे की तरफ जो नीचे के बिंदु होते हैं, ये सब क्या होते हैं, बाद में जाके सपोर्ट की तरह कार्य करने लगते हैं। ये बहुत बेसिक फंडामेंटल है टेक्निकल एनालिसिस का, और बहुत से मेरे फॉलोअर्स को तो पहले से आता होगा, लेकिन आप इसको इतनी इजीली गूगल फाइनेंस पे भी देख सकते हैं बगैर किसी चार्टिंग सॉफ्टवेयर वगैरह की मदद से। और आपको टीवी पे जो एनालिस्ट वगैरह बोलते दिखाई देते हैं, आप सोचते होंगे बड़े महान है, बड़े ज्ञानी है, तो ज्ञानी तो है ही वो, मैं उनके ज्ञान और उनकी मानता पे कोई संदेह नहीं कर रहा। सभी एनालिस्ट, सभी जो आ रहे हैं वो बड़े ज्ञानी है, बड़े महान है, मैं उनकी मानता को प्रणाम करूंगा। लेकिन आप भी चाहें तो गूगल फाइनेंस पे इजीली इसको बिना किसी सॉफ्टवेयर के देख सकते हैं। तो ये तो बात होगी इनके सपोर्ट लेवल की। अब बैंक निफ्टी को जो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेश तेजी आने की संभावना कहाँ रहेगी, तो देखिए एक तो ये यहाँ देखो आप 22,744.40 पे, देखो आप बड़ा ध्यान से देखिए कि थोड़ा सा यहाँ ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ बना था 22,744.40 पे, तो दोबारा इस स्तर को क्रॉस करेगा तो फ्रेश तेजी आने की संभावना रहेगी। फिर ये तेजी कहाँ तक आ सकती है, ये 23,874.55 23,874.55 तक ये फ्रेश तेजी आ सकती है। और यदि 23,874.55 के स्तर को भी पार कर देता है, 23,874.55 के स्तर को भी पार कर देता है, तो आपको फ्रेश तेजी कहाँ तक मिल सकती है, 24,523.80 तक। ये 28 अगस्त फ्राइडे का हाईएस्ट स्तर है, 24,523.80 तक। और ये स्तर भी यदि पार कर दिया, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी अब कब ऊपर जाएंगे, आप समझ रहे हो ना कि मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह से रिवर्सल कब होगा। पिछले 6 महीनों की सारी समस्याओं खत्म करके अब कब रिवर्सल होने आसार रहेंगे, 24,523.80 से ऊपर भी बैंक निफ्टी निकल गया यदि, तो ही समझो कि बैंक निफ्टी में फ्रेश तेजी बनेगी। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक का जो है NSE कोड लिख करके आप इसको जो है इसका चार्ट निकाल सकते हैं। मैंने आपको 2 इंडेक्स का समझा दिया, आप इस तरह से पर्टिकुलर शेयर का भी जो है सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल पता कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आज मैं आपको इतना ही सिखाऊंगा इसमें। मैं आशा करता हूं आपको आज का मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये सब रूटीन बातें हैं जो मैं दूसरे यूट्यूबर से सुनता हूँ, वैसी की वैसी मैंने आपको रिपीट जो कर दी है। और मेरे फॉलोअर्स यही पूछेंगे कि सर आपकी हिंदी की किताब का जो है पेपर बैक एडिशन कब आ रहा है, तो भाई प्रभात प्रकाशन से छापने का एग्रीमेंट हो चुका है, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन आएंगे। ऑप्शन वाली जो किताब है मेरी, ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसों का पेड़ कैसे लगाएं, मुझे खुद भी नहीं पता कि प्रभात प्रकाशन इतनी जो देर क्यों कर रहा है, कब तक आएगा। तो आप सीधे उनको प्रभात प्रकाशन की वेबसाइट पर जाके उनको सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि कब तक ये बुक जो है आने वाली है। और म्यूचुअल फंड और SIP पे जो मेरी अगली बुक है वो भी अभी 10-15 दिन में मैं उसका ई बुक का वर्जन आपको अगली बुक का उपलब्ध करवाने वाला हूँ। और आपको मैं मेरी सभी बुक्स के, मेरी वेबसाइट्स के वगैरह के लिंक मैं इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना स्नेह मुझसे ऐसे ही बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जब हमारे घर की छत पे कपड़े सूख रहे थे और हमें समस्या हो गई कि वीडियो कहाँ बने, क्योंकि नहीं तो कपड़े आएंगे बैकग्राउंड में, तो हमने सीमा जी ने, जो मेरी धर्मपत्नी है, सीमा की रसोई नाम से इनका कुकिंग चैनल भी है, इन्होंने वीडियो बनने का तरीका खोजा। हमने एक कुर्सी लगाई और कुर्सी की सहायता से हम पति पत्नी दीवार कूद के पड़ोसियों की छत पे गए और पड़ोसियों की छत पे जाके आपको वहाँ वीडियो भर के पीछे का बढ़िया शानदार लुक दिखा दिया, और कपड़े वपड़े भी वहाँ नहीं सूख रहे थे। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूं तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूं। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।